हुसैन के नक्शे कदम पर बच्चों के लिए एक सबक आमूज कहानी। ये कहानी बच्चों के दिलों में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी, सब्र, सच्चाई और दीन से मोहब्बत के जज्बात जगाती है। मुहर्रम के मुकद्दस महीने में बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल की पहचान और ईमान की ताकत की कहानी है। इस कहानी के जरिए हम बच्चों को नरमी, मोहब्बत और दीन के साथ जोड़ते हैं ताकि वो हुसैन के सच्चे पैरोकार बने। चांद रात थी। आसमान पर चांद चमक रहा था। हारिस और आमिना सहन में खड़े चांद देख रहे थे। अम्मी मुस्कुराकर बोली, देखो बच्चों, मुहर्रम का चांद निकल आया है। हारिस ने तजस्सुस से पूछा, अम्मी ये मुहर्रम क्या होता है? अम्मी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, कल दादा अब्बू से सुनना, वो तुम्हें बहुत खूबसूरत तरीके से समझाएंगे। अगले दिन दादा अब्बू कालीन पर बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। हारिस और आमिना उनके करीब आकर बैठ गए। दादा अब्बू ने बच्चों को देखा और शफकत से कहा, बेटा, मुहर्रम हमें हक, सब्र और कुर्बानी का पैगाम देता है। दादा अब्बू ने बच्चों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। वो बहुत नर्म दिल, बहादुर और दीन पर जान कुर्बान करने वाले थे। आमिना हैरत से सुन रही थी और हारिस खामोशी से गौर कर रहा था। मोहल्ले की मस्जिद में मौलवी साहब ने ऐलान किया, बच्चों आइए आशूरा का पैगाम सीखें। हारिस और आमिना दीगर बच्चों के साथ मस्जिद गए और आशूरा के वाक़यात सुनने लगे। उसी मोहल्ले में एक लड़का मुराद दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था, ये आशूरा क्या होता है? हारिस ने सब्र से कहा, मुराद, इमाम हुसैन का पैरोकार कभी झूठ नहीं बोलता, न किसी का मजाक उड़ाता है। आमिना ने नरमी से कहा, अल्लाह हर नियत देखता है, अच्छे काम करते रहो। दादा अब्बू ने इमाम हुसैन के सफर हिजरत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब यजीद ने जबरदस्ती खिलाफत ली तो इमाम हुसैन ने हक का रास्ता चुना और मदीना छोड़ दिया। उनका काफिला कूफा की जानिब रवाना हुआ। दादा अब्बू ने बच्चों को नक्शा दिखाकर समझाया कि कूफा वालों ने पहले खत लिखे, वादे किए, मगर बाद में इमाम हुसैन से बेवफाई की। हारिस और आमिना का दिल दुखने लगा। फिर दादा अब्बू ने बताया, दुश्मनों ने इमाम हुसैन और उनके अहले खाना पर पानी बंद कर दिया। आमिना रोने लगी, दादा अब्बू, छोटे बच्चों का क्या कसूर था? दादा अब्बू ने नरमी से कहा, यही तो इम्तिहान था, सब्र का, ईमान का। दादा अब्बू ने हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र किया, जिन्हें इमाम हुसैन पानी लेने लेकर गए थे, मगर दुश्मनों ने जवाब में तीर चलाया। आमिना बहुत जज्बाती हो गई और कहने लगी, कितने छोटे थे और कितने मासूम। इमाम हुसैन ने दुश्मनों के दरमियान भी नमाज कायम की। दादा अब्बू ने कहा, देखो बच्चों, दुश्मनों के दरमियान भी इमाम ने नमाज नहीं छोड़ी। यही है इश्क इलाही। फिर शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास एक एक करके राहे हक में कुर्बान हुए। दादा अब्बू की आवाज लरजने लगी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। हारिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम हुसैन सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर चुके थे, ना बद्दुआ की, ना गुस्सा। दादा अब्बू बोले, यही सब्र का पहाड़ है। मुराद अब सोचने लगा था। हारिस ने इमाम हुसैन की सीरत बताई। आमिना ने मोहब्बत से कहा, मुराद, अब तुम भी नेकी करो। मुराद चुप था और सोच में गुम। फिर वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन ने खेमे वालों को अलविदा कहा। दादा अब्बू की आंखों में नमी थी। इमाम ने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत ज़ैनब की बहादुरी ने आमिना को बहुत मुतासिर किया। दुश्मनों के दरबार में भी वो हक की गवाही देती रहीं। दादा अब्बू बोले, ये है सब्र और हौसले की मिसाल। मुराद अब बदल चुका था। वो रोते हुए आया और बोला, मैं भी हुसैन के रास्ते पर चलूंगा। हारिस ने उसे गले लगा लिया। आमिना मुस्कुरा दी। मुहर्रम की सहरी का वक्त था। दस्तरखान पर सब बैठे थे।
अम्मी, अब्बू, हारिस, आमिना सब दुआ कर रहे थे। मोहब्बत, शुक्र, कुर्बत हर चीज इस लम्हे में थी। आशूरा का दिन आ गया। सबने रोजा रखा, कुरान पढ़ा, नाते पढ़ी और सदका दिया। अम्मी कहती रहीं, यही है नेक अमाल जो इमाम हुसैन को पसंद थे। शाम को सब बच्चे दादा अब्बू के साथ बैठे। दादा अब्बू ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाला बना दे। आखिर में बच्चे नात पढ़ते रहे। स्क्रीन पर पैगाम उभरा, जो हक पर डट जाए वही हुसैन का सच्चा पैरोकार है।